भूमि का एग्रीमेंट कराकर राशि हड़पने व पुत्रजित एवं धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पीड़ित ने एसपी से लगाई थी गुहार। रीवा जिले के ग्राम निगा निवासी अमित विश्वकर्मा पिता त्रिवेणी प्रसाद विश्वकर्मा के गांव के ही परम सुख कुशवाहा एवं जगदीश कुशवाहा ने की ठगी तो पीड़ित पहुंचा था एसपी कार्यालय। पीड़ित अमित विश्वकर्मा उम्र 33 वर्ष ने बताया कि परम सुख कुशवाहा पिता जगदीश कुशवाहा निवासी निगा ने भूमि खसरा नंबर 494 कुल रकबा 1.33 में स्थित ग्राम निगा पोस्ट तहसील हुजूर जिला रीवा की भूमि का अनुबंध क्रमांक 7 अक्टूबर 2019 को नोटरी एवं 2 गवाह के समक्ष कुल रकम 9 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 12 लाख रुपए में उत्वर्णित भूमि का अनुबंध पत्र निष्पादित किया तथा अनुबंध दिनांक को ही आरोपी को पीड़ित अमित विश्वकर्मा ने लगभग 10,30,000 रुपए दिया गया, जिसका बैंक स्टेटमेंट और कुछ नकद प्राप्त किया और ये आश्वासन दिया कि उक्त जमीन अभी मेरे पिताजी के नाम है तथा मेरे हिस्से की है जमीन अपने नाम कराकर 60 दिनों के अंदर अमित विश्वकर्मा के नाम करा देंगे, जिसमें आरोपी एवं पीड़ित के हस्ताक्षर है। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे साथ ठगी की गई है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार विश्वकर्मा। आज आप गोविंदगढ़ थाने आए, क्या मामला? मैं आया था इधर, हमारा एक ज़मीनी विवाद चल रहा था परम कुशवाहा से। हमने उससे ज़मीन खरीदी थी, मतलब उसको पैसे की ज़रूरत थी उसकी बहन की शादी के लिए। तो हम लोगों ने उसको पैसे दिए थे करीब 1 साल पहले, और वो पैसे ब्याज में दिया था उसको। तो बाद में वो 3 महीने का हमारा एग्रीमेंट हुआ था रिटर्न करने के लिए 3,70,000। तो बाद में सक्षम नहीं था रिटर्न करने में। उसने बोला कि हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं तो एक काम करो, आप लोग ज़मीन ले लो। हमने बोला कि ठीक है। तो हम लोगों ने ज़मीन सेटल किया 8 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, तो टोटल 12 लाख हुआ उसका ज़मीन का। तो वो ज़मीन में जब हम लोगों ने सेटल किया तो हम लोगों की बात हुई, उसकी जब ऋण पुस्तिका टीकर बैंक में जब थी, वो कुछ लोन लिया था, तो वो बोला कि अभी हम बाद में निकालेंगे, अब मुझे बेंगलोर जाना था रिटर्न, मैं उधर काम करता हूँ। तो हम लोगों का एग्रीमेंट हो गया था 2 महीने का। तो एग्रीमेंट के समय तक हमने उसको करीब 7 लाख रुपए दे दिया था। उसने ही मुझे स्टेटमेंट बना के भेजा था, परम कुशवाहा ने ही मुझे भेजा था कि इतना पैसा अमित भाई ले लिए हो, मतलब हमको मिल चुका है, अभी बैलेंस 5 लाख है, तुम रिटर्न आ जाओ। 2 महीने का एग्रीमेंट करवाया था, हम दोनों एग्री हुए थे। उसके बाद वो जब 2 महीने बीत गया, 2 महीने के अंदर में ही हमने उसको फ़ोन लगाया तो उसने हमारा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में कर दिया। तो चूँकि हमारा एग्रीमेंट 60 डेज़ का हुआ था, तो हमने फिर से हमने बोला कि अगर भाग रहा है और हमारा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया, तो डेट कंप्लीट हो रही थी। तो हमने एक और एग्रीमेंट करवा के अपने घर में बात किया और मम्मी पापा से उसके घर वाले जाके सिग्नेचर एग्री हो गए कि ठीक है 6 महीने का एक और 150 दिन का एग्रीमेंट और रेडी हुआ। उसके बाद भी हमने उसको कई बार ट्राई किया कि हम रजिस्ट्री करवा दें। मुझे कई बार बुलाया कि आ जाओ रजिस्ट्री करवाते, जब इधर आएंगे तो फ़ोन स्विच ऑफ करके ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और वो सामने नहीं आता। आपने कितनी बार 7 लाख रुपए डाला? कितनी बार? उसको एक बार हमने पहले 3 लाख दिया, फिर उसको 70,000 दिया। वो 70,000 प्लस 3 लाख मिला के जो इंटरेस्ट में दिया था हमने उसको 5,51,000 हुआ। उसके बाद फिर हमने उसको एक बार कैश दिया उसके घर में जाके, उसके जीजा, उसकी मम्मी, उसकी पापा, सब लोग थे, सिग्नेचर किया उन लोगों ने रिसीट में 1,70,000। बाद में करीब ऐसे 20 लोगों को मैंने ट्रांसफ़र किया उसके कहने पे, गांव में भी और इधर उधर ट्रांसफ़र किया कि वो सब लोगों को कर्ज लिया था कि वो बोलता है मुझे मारने आ रहे हैं और तो पैसे भेज दो। तो सब मिला के उसको हमने करीब 10 लाख के करीब पैसे उसको दिया, पूरा ब्याज मिला के सब 10 लाख के करीब पैसा हो गया। आपका कितना हुआ था? हमारा ज़मीन का हुआ था 12 लाख एग्रीमेंट। तो 12 लाख रुपए में कितना आप दे चुके हैं? उसको 10,20,000 के करीब लिखित में है हमारे पास। 10,20,000 उसको पैसे जा चुका है। अब क्या बता रहा है वो? अब वो भाग रहा है और वो ज़मीन किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि वो ज़मीन का 1-2 लोगों को और एग्रीमेंट करवा के रखा है और वो इसका धंधा ही करता है, मुझे पता नहीं। क्योंकि आपने इसकी शिकायत कहीं की? इसकी शिकायत मैंने इधर ही गोविंदगढ़ थाना में एक जानकारी दिया था इधर 28 दिसंबर 2019 को कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वो बीच में मैं आया था 25 तारीख को और वो मुझे बुलाया था कि एग्रीमेंट वो रजिस्ट्री करवा देंगे। फिर जब वो नहीं करवाया तो हमने उसको बात किया तो वो बोला कि वो अभी थोड़ा देखेंगे और एग्रीमेंट का, और मतलब बहुत सारी स्टोरी बता के भागने लगा। वो ना तो घर आता है ना गांव, बाहर रहता है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर एक 28 तारीख को हमने इधर एक एप्लीकेशन दिया, कोई पूछने नहीं आया उधर क्या है कैसा है। फिर उसके बाद हमारा उसका थोड़ा कहा सुनी हो गया। उसके बाद भी एक एप्लीकेशन हमने 4 जनवरी को भी दिया। वो 4 जनवरी के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
फिर मैं चला गया इधर से करीब 5-6 महीने। मुझे इधर से फ़ोन भी आया एक बार कि वो आया है, तब तक मैं जा चुका था, मतलब मैं रास्ते में था, बेंगलोर जा रहा था। तो मैं बोला अब रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ, तो नौकरी करता हूँ तो उधर जिस दिन पहुँचना है तो मतलब प्रेजेंट रहना है। फिर उसके बाद मुझे वो इसके बीच में 2-3 बार फ़ोन भी किया, हमारी उसकी बात हुई, तो बोला कि मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। मुझे 3-4 बार बुला चुका है उधर से इधर, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आया। किस गांव का मामला है? वो नीगा छरेटा। तो आज आपको थाने बुलाया गया था कि आप खुद आए? उन्होंने मुझे लास्ट वीक में आया था तो मुझे बोला कि सोमवार को इधर आना है, स्टेटमेंट देना है, फिर सेकंड पक्ष को बुलाना है। उन लोगों ने बात भी किया था उसको, पुलिस के द्वारा आपको ऐसा कहा गया था? हाँ ऐसा कहा। जमीन आपने ली है, उस पे आपको कब्जा मिला है कि अभी तक नहीं मिला? वो उसके हिसाब से वो मुझे कई बार कोशिश किया कि मतलब बात भी हुई थी, तो वो मुझे एक बार बोला कि आप उसको जो तो वो, लेकिन वो ऐसा बोलता है लेकिन वो सामने नहीं आता है, तो कब्जे का कुछ सवाल ही अभी नहीं तक है। आपको कब्जा भी नहीं मिला? कब्जा नहीं मिला, क्योंकि रजिस्ट्री किसी और के नाम से, उसके पापा के नाम, किसके नाम से पता नहीं है। इस मैटर में आप क्या चाहते हैं? अब हम तो इसी के लिए 8 महीने से भटक रहे हैं कि हमारा ये सुलझ जाए, या तो हमारा पैसा रिटर्न कर दे या फिर रजिस्ट्री करवा दे।